के विद्यार्थियों, कल हमने बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकालीन कवि घनानंद के छंदों के बारे में चर्चा की थी। उनके कुछ पद्यांश का हमने चित्रण किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे के छंदों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने कल घनानंद और सुजान के प्रेम के संदर्भ में चर्चा की थी। जिस प्रकार से गोपियों और कृष्ण का प्रेम दिखाई देता है, उसी प्रकार से यहाँ पे सुजान और घनानंद का प्रेम भी दिखाई देता है, क्योंकि घनानंद सुजान को आनंद के समान, आनंद का आधार मान करके उसे प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं और वो निरंतर सुजान की यादों में, स्मृतियों में बने रहते हैं। और इतना ही नहीं, वो स्वयं अपनी सुध बुध खो देते हैं। उसी प्रकार सुजान भी उनके आसक्त प्रेम में वशीभूत हो जाती है, वो भी सुध बुध खो देती है। तो यहाँ पे जो प्रेम की मधुर स्मृतियाँ हैं, वो प्रेम के अंदर व्यक्ति को सब कुछ भुला देती है। उसी का वर्णन अगले पद्यांश में किया गया था। आज देखिए, जासो प्रीति ताही निटुराई, सो निपट ने कैसे करी जिए की जरनी, सो जताइए महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊं जीव, वेदन की बड़वारी कहाँ लो दुराइए। दुखो बखान करबे को रसना के होती, ए पे कहूँ बाको मुख देखन न पाइए। रेन दिन चैन को न लेस कहूँ पए भाग, आपने ही ऐसे दोष काहे दो लगाइए। रिक्ति मुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि घनानंद द्वारा रचित ये पद्यांश एक वीरानी नायिका के भावों का, उनकी भावनाओं का जो चित्र उत्पन्न होता है, उसको यहाँ पे कवि घनानंद इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। जो वीरानी नायिका, जो उसके लिए सुजान है, वो अपनी सखी सहेलियों के माध्यम से अपनी प्रेम की बात को किस प्रकार से कहती है और क्या अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। जा सो प्रीति ताई निटुराई, सो निपट ने, यानी जिससे भी प्रेम किया, उस प्रेम में एकदम से निष्ठुरता की भावना दिखाई दे रही है। तो आगे कहती है, कैसे करी जिए की जरनी सुताई। हृदय की जो पीड़ा है, हृदय की जो अग्नि है, उसकी तपन को कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे अपनी भावनाओं द्वारा अभिव्यक्त किया जाए। क्योंकि प्रेम बहुत ही कठोर रखने वाले जो प्रियतम है,
उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। और आगे कहती है वह अत्यधिक निर्दयी है, महानिर्दयी, अत्यधिक निर्दयी है, कैसे जीवाऊं जीव। इसलिए मैं अपने व्यथित आत्मा को कैसे जीवित रख सकूं। वेदन की बड़वारी कहा लो दुराइए, क्योंकि वेदना की जो पीड़ा है वो बढ़ती रहती है और अपनी मन की जो दशा है, स्थिति है, उसे छिपाया भी नहीं जा सकता। उसे कैसे छिपाऊं। दुरा यानी छिपाना। दुख को बखान करवे को रचना के होती, ऐपे कहूँ बाको मुख देखन न पाइए। आगे विरणी नायिका कहती है इस विरह व्यथा के कारण मेरे दुख को का वर्णन कैसे करूं। मेरी जीभ भी जो है असहाय हो चुकी है, वो भी उसके बारे में कुछ भी नहीं देखना चाहती, सुनना चाहती है। रेन दिन चैन को न ले सकूँ पे भाग, आपन ही ऐसे दोष काहीं दो लगाइयो। अपने भाग्य को कोसती हुई कहती है कि मेरा जो भाग्य है वो इसी प्रकार का है जो मुझे क्षणिक मात्र भी मानसिक शांति प्रदान नहीं करता है और रात दिन मेरे मन को चैन नहीं मिलता है। तो यहाँ अपने भाग्य को कोसने का प्रयास करती है। इसलिए अंत में कहती है कि विरह वेदना की जो पीड़ा है, मानसिक अशांति का जो कारण है, उस किसके कारण से है? निष्ठुर प्रेमी के कारण, उसके व्यवहार के कारण। किंतु इसका दोष आपने ही ऐसे दोष काहीं दो लगाइयो। किंतु इसका दोष हम पर लगाया जा रहा है जो कि उचित नहीं है। तो यहाँ पे नायिका और नायिका जो प्रेम है, नायिका की जो पीड़ा है, वो अपने प्रेमी को निष्ठुर प्रेमी की संज्ञा देती है। और इसी बात को यहाँ पे जो है घनानंद कवि ने अपने पद्यांशों में जो है व्यक्त किया है। आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे लगाया गया है, इसलिए आक्षेप अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। अगला छंद है भोरते साज लो कानन और निहारती बावरी नेकुन हारती। साजते भोर लो तारिणी ताकि वो तारिणी सो एक तारिण टारती। जो कहूँ भाव तो दीट परे घन आनंद आसुनि औसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आँखिन की आरती। कवि घनानंद द्वारा रचित काव्य में कवि ने नायिका का जो चित्र उत्पन्न किया है, चित्रण किया है। जो नायिका अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में निरंतर ताकती रहती है, देखती रहती है, और जब प्रेमी उसके सामने आता है, प्रियतम उसके सामने आता है, तो अपनी सद्बुद्ध खो देती है और अश्रुओं की धारा किस प्रकार से बहने लगती है, उसी का चित्रण यहाँ पे कवि घनानंद ने उसी विरणी नायिका का चित्रण किया है। भोरते सांझ लो यानी सुबह से शाम तक क्या करती है? लो कानन और निहारती बावरी नेकुन हारती। उस वन की ओर टकटकी लगा करके देखती रहती है, पागल हो जाती है, बावली हो जाती है, किंतु उस प्रेम और एक निष्ठता की भावना के कारण वो कभी अपने आप को परेशान नहीं करती और इस प्रतीक्षा में रत रहती है। साँझते भोरलो तारिणी ताकबु तारिणी सो एक तारिण टारती। यानी वो इस प्रतीक्षा में रहती है कि वो जिस प्रकार से गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में वन की ओर टकटकाए लगाए बैठी रहती थी,
देखती रहती थी। उसी लालसा में ये भी अपने प्रेमी को, उसकी राह को निहारती रहती है। और इतना ही नहीं, सायंकाल से लेकर सुबह तक पूरी रात टकटकी लगा करके देखती रहती है कि प्रियतम आएंगे। इस प्रकार की जो मन की व्यथा है नायिका की, उसका चित्रण किया गया है। इसमें क्या होता है, जो कहूँ भाव तो डीति परे घनानंद आसनो अवसर गारती, मोहन सोहन जोहन की लगी रही आखिन की उरारती। लगातार निरंतर प्रतीक्षा में देखते रहने के कारण उसके आंसुओं की धाराएं बहने लगती है, और उन अश्रुओं की धारा के कारण से जो है उसकी आंखों की चमक, उसकी रोशनी धीमी हो जाती है। फिर भी वो अपने प्रियतम को नहीं देख पाती है, और इसीलिए घनानंद उस वीरणी नायिका की मन की जो दशा है, उसकी पीड़ा है, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। और इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि वो निरंतर मोहन सोहन जोहन की लग रही आंखें के, जिस प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण को ताकती रहती थी, उसकी प्रतीक्षा करती रहती थी, उसी प्रकार से वीरणी नायिका भी जो है उसके आने की लालसा में जो है देखती रहती है, और उसकी आँख उसी ओर जो है लगी रहती है, और हृदय में जो है, उसके मन में जो है अपने प्रियतम के आने की लालसा निरंतर दिखाई देती है। जब इस प्रकार से एक निष्ठ प्रेम की भावना होती है, वहाँ पे इस प्रकार की दशा जो है देखी जाती है। और प्रेम के इस भाव में जो है वो पागल सी हो जाती है, सुध-बुध खो देती है, और अपने असुरों की धारा में उसके आगमन की उसको भी बुला देती है। तो इसमें कवि घनानंद ने यमक अलंकार का भी प्रयोग किया है, और इसमें जो छंद है आपका वो सवैया छंद है। अगला है, मीत सुजान अनीति करो, जिन हाँ हान हुजिए मोई अमोई, डीटी को और कहूँ नहीं ठोर, फिर द्रग रावरे रूप की दोही। एक विसास की टेक कहे लगी, आस रहे बस प्राण बटोई, हो घन आनंद जीवन मूल दई, कित प्यासन मारत मोही। वही नायिका अपने प्रियतम के वियोग में अपने प्रेम की एक निष्ठता की भावना के अंतर्गत जो उसकी मार्मिक पीड़ा होती है, उसका वर्णन यहाँ कवि घनानंद ने किया है। वो अपनी सखी के माध्यम से कहती है प्रेमिका कि प्रिय के प्रति जो एक निष्ठ प्रेम को स्थापित करने का प्रयास करती है, उसी को कारण जो है वो उस प्रेमी को कचोटती है और कहती है, प्रियतम सुजान, आप मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, इसलिए डीटी की ओर कहूँ नहीं ठोर, फिर एक द्रावर रूप कोई। कि मैं सौगंध पूर्वक कहती हूँ, तुमने मुझे अपनी ओर आसक्त करके मुझे निर्मोही प्रेम से आसक्त रहित बना दिया है, इसलिए आप ऐसा व्यवहार मत करो, क्योंकि मेरे नाथ ने जो नेत्र है तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, दुआई देते रहते हैं, किंतु केवल मात्र आपकी जो छवि है वो मेरे मनजिंद्र में समाहित हो चुकी है, क्योंकि मुझे आपके अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता है जिससे कि मैं उसे अपनी दृष्टि से देख सकूं, क्योंकि आप ही मेरे एक आकर्षण के केंद्र हो, मेरे प्राण प्रिय हो। इसलिए इसी प्रकार की भावनाओं को लेकर मैं आपका ही सहारा बन करके खड़ी हूँ। इसलिए
एक विश्वास की टेह गए लगी आस रही बस प्राण बटोई हो घनानंद जीवन दई कित व्यासनि महारति मोही। इसलिए आप तुरंत आ जाइए, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। घनानंद कहते हैं कि हे आनंद के घनानंद, आनंद प्रदान करने वाले, जीवन का उद्धार करने वाले, आप अपने प्रेषी को क्यों इतना सता रहे हो, परेशान कर रहे हो, क्योंकि आप तो मेरे जीवन के आधार है। आप जिस प्रकार बादलों के द्वारा वर्षा की जाती है और सब प्रफुल्लित हो जाता है, प्रकृति खिल उठती है, उसी प्रकार आप भी मेरे जीवन में आकर के आनंद की वर्षा कीजिए, ताकि मेरा मन शांत हो सके, प्यास रहित हो सके। इसलिए आकर के मुझे दर्शन दीजिए और मेरी जो लालसा है, विपाशा है, आशा है, उसे शांत कीजिए। तो यहाँ पे प्रेमिका का जो चित्रण है, एकनिष्ठ भाव जो प्रेम है उसका चित्रण किया गया है। रूपक अलंकार है। अगला विद्यार्थियों हम कल चर्चा करेंगे। प्रीतम सुजान मेरे हित के निदान, कहो कैसे रही प्राण जो अनखी अरसाई हो। तुम तो उधार दीनहीन आयनी परियो द्वार, सुनिए पुकार यहीं कुल्लो तरसाई हो। चातिक हे राव रो अनोखो मोहि राव रो, सुजान रूप बाव रो बदन दरसाई हो। विरह नसाई दया ही में बसाई आई, हाय कब आनंद को घन बरसाई हो। विद्यार्थियों कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए